ये वीडियो देखने के बाद या तो आप अपनी ब्लड लाइन में सबसे बेस्ट बनने वाले हैं या फिर सबसे वर्स्ट बन जाएंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। मेरी एज अभी 18 साल है और मैंने अपनी इस एज में एक चीज़ तो रियलाइज़ कर ली है कि मुझे इस ट्रैप से बाहर निकलना है। मैं जिस लूप में फंसी हुई हूँ मुझे उससे बाहर निकलना है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे लिए ज़िंदा रहने से ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेसफुल होना। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वो ऐसा क्या है जो आप अपनी ज़िंदगी में बदलना चाहते हैं। जैसे मेरे लिए मुझे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है एट एनी कॉस्ट, मुझे वो करना ही करना है। मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी एज अ गर्ल, और मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मुझे इस लूप से बाहर निकलना है। तो क्योंकि जब हम कोई गोल बनाते हैं तो हमारे गोल्स तो बन जाते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि हमें उन्हें पूरा कैसे करना है। और फिर हमारे अंदर उसको पूरा करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं होता, कुछ ऐसे मतलब खास होता ही नहीं कि क्यों ही करना है, मतलब कर लेंगे ना, देखा जाएगा ना, क्यों ही, इतना ज़रूरी थोड़ी है। तो इसका सबसे पहले हमें करना है, हमें रीज़न ढूंढना है कि हमें वो करना क्यों है। जैसे मैंने बोला कि मुझे सक्सेसफुल होना है, तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि वो मुझे बनना क्यों है। ऐसा क्या रीज़न है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, क्योंकि अगर हमें क्यों मिल गया ना, हमें वो करने के लिए रीज़न मिल गया कि हमें वो चीज़ करनी क्यों है, तो फिर वो चीज़ अपने आप हो जाती है। अपने आप हमारे सारे जो ब्रेन का सिस्टम है वो खुद ही क्रिएट कर लेता है ऐसा सिस्टम जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकें। जैसे मैंने बोला मुझे सक्सेस होना है, तो सक्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ होती है। मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे एक अच्छी लाइफ सर्कल चाहिए, मुझे अपनी एक अच्छी सराउंडिंग चाहिए, मुझे नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करनी है और बहुत सी चीज़ें। आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है आपका गोल, जैसे कि आपको कोई फिटनेस गोल अचीव करना है, या आपको कोई घर लेना है, या आपको कोई गाड़ी खरीदनी है। सबकी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके के गोल होते हैं। तो इसके बाद जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो बदलना है, दूसरा स्टेप आता है आपको 2 लिस्ट बनानी है, जिसमें आपको फर्स्ट में लिखना है कि वो चीज़ें जो आपको गोल अचीव करने से रोक रही है, और दूसरी वो चीज़ें जो आपको गोल अचीव करने में हेल्प कर रही है। तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे वो चीज़ें जो मुझे मेरा गोल अचीव करने से रोक रही है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे रील्स देखने का बहुत शौक़ है, तो मैं वो रील्स वाले टाइम की जगह मैं रील्स देखने की बजाय एक अच्छे पॉडकास्ट सुनने पे ध्यान दूँ, तो वो मेरे गोल में हेल्प करेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरे अंदर एक धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी कि मैं वो बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करने की बजाय एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखूँ, जिससे मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। ये दोनों स्टेप करने के बाद जो थर्ड स्टेप है, जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अब आप सीख रहे हो तो आपको इम्प्लीमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। आप बस सीखे जा रहे हो पर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने एडिटिंग सीखी, तो आपने एडिटिंग सीख ली, अब आप कोई नॉर्मल वीडियो उठाओ, उसको एडिट करना स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास वीडियो नहीं भी है तो आप नॉर्मली अपने घर में कोई नॉर्मल सा वीडियो शूट करो 5 से 10 सेकेंड का, और उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करो कि आप उसमें और अच्छा क्या कर सकते हो। और जैसे जैसे आप ये करने लगोगे ना गाइस, लिटरली आपको इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट मिलेगा ना, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है जब हम वो करते हैं ना, तो हमें एक डोपामिन रिलीज़ होता है, हमें एक अंदर से इनर हैप्पीनेस फील होती है कि यस अब मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना था, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो अब मुझे खुशी मिलती है कि हाँ ये मैं करना चाहती थी और अब मैं कर रही हूँ। तो जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है डिटैचमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सबको समझना चाहिए। जब हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, कुछ भी हमारा कोई गोल हो या हम कुछ अच्छा स्टार्ट करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हर कोई हमें उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करता, और ये बहुत नॉर्मल है, ये ह्यूमन नेचर है। ज़रूरी नहीं सब आपको सपोर्ट करेंगे आपकी हर चीज़ में। तो जैसे कि मैंने अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, तो बहुत से लोग हैं वो जब मेरे रिश्तेदारों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी वो मुझे बोलेंगे कि तुम ये क्या कर रही हो। ऐसे ही सबके साथ होता है, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो अच्छा नहीं बोल रहा उसे बुरा भी बोलने का मौका मत दो। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो उनके ओपिनियन भी मत लो, क्योंकि वो आपका बिल भरने बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इसलिए याद रखो, अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे तो छोड़ दो, वैसे भी वो नहीं कर रहे तो कोई दूसरा तो कर ही रहा होगा। और जिस दिन आप जो काम कर रहे हो वो आपके लोगों तक पहुंच गया तो आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लोग आपके लिए इतना करेंगे। भले ही वो आपको सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू जानते हो या आपकी प्रेजेंस उनको रियल लाइफ में पता भी ना हो, पर जब आपको वो लोग मिल गए जिन्हें आप चाहते हैं या जो लोग आपको देखना चाहते हैं, तो जब वो लोग आपको मिल जाएंगे तो आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। तो डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अपने केस में बताऊँ, मुझे स्कूल लाइफ बहुत बुरी लगती है। मतलब मेरा जिस दिन स्कूल ख़त्म हुआ था
मैंने लाइन तारी से अपने सारे दोस्तों के नंबर ब्लॉक मार देते, इसलिए नहीं कि वो अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे हैं पर वो सपोर्टिव नहीं है। मुझे यूट्यूब करना था, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना था, वो सपोर्टिव नहीं था। उनका बस ये था कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कॉलेज कर लेना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें जॉब कर लेनी चाहिए, क्यों कर लेनी चाहिए? जिसमें मेरा इंटरेस्ट है मैं वो तो करूँगी ना। मुझे यूट्यूब में और कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है तो मैं एज अ पार्ट टाइम वो करूँगी ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि डिटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है टू डू लिस्ट। अब बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता होगा, जिन्हें नहीं पता मैं दोबारा बता देती हूँ। टू डू लिस्ट वो होती है जो हमें कोई काम करने वाला था उसके लिए हम एक दिन पहले प्री प्लान कर लेते हैं, एडवांस में प्लानिंग कर लेते हैं। जैसे कि जो मुझे आज करना था, मैं ये आज वीडियो बना रही, तो ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कल प्लान कर लिया था कि मुझे ये वीडियो बनानी। तो टू डू लिस्ट वही होती है जिसमें आप एक दिन पहले सारी चीज़ें प्लान करते हैं। ये सिर्फ इन सब चीज़ों के लिए नहीं, ये सभी चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हो आप। जैसे कि आज आपको कोई होमवर्क कंप्लीट करना हो, आपको आज कोई एक न्यू डिश ट्राई करनी हो, या आज आपको कुछ भी एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, वो आप टू डू लिस्ट में नोट कर सकते हैं ताकि वो आप नेक्स्ट टाइम जो वर्क है वो कर सके। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्री प्लान करके रखते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को एक सिस्टम मेंटेन करने में हेल्प होता है। मैं ये हमेशा करती हूँ, मैं एक डायरी मेंटेन करके रखती हूँ, उसमें मैं सारी चीज़ें लिखती हूँ ताकि जो मेरा सिस्टम है काम करने का वो एकदम क्लियर रहे, मेरे को कन्फ्यूज़न ना हो और मैं कुछ भूलूँ ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। एक तो मैं प्रोक्रास्टिनेट नहीं करती कि अरे आज नहीं कल कर लूँगी, आज नहीं परसों कर लूँगी। क्यों कर लूँगी? जब मैंने लिख रखा है तो मैं कल ही कर लूँगी, सिंपल सी बात है। तो ये आपको हेल्प करती है आपके टास्क को और जल्दी अचीव करने में। अब आप इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके के गोल लिख सकते हो। अब जो मैं लास्ट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, आप जो भी कर रहे हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप जो भी कुछ सीख रहे हो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप उसको रिकॉर्ड करो, आप उसको पोस्ट करो, आप उसको अपलोड करो, आप कंटेंट दिखाओ लोगों को ताकि लोग उसको देखें और आपसे इंस्पायर होकर वो भी स्टार्ट करें। जैसे मैंने भी किसी की वीडियो ही देख के स्टार्ट किया है, तो वैसे ही आप अपना काम शूट करिए ताकि लोग उससे इंगेज हों और लोगों को वो पसंद आए। क्योंकि जब ये आप करते हो, ज़रूरी नहीं कि आप एक फेमस इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो इसलिए करते हो, इसलिए भी कि आप एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो, आप लोगों को दिखाना चाहते हो कि आप ये कर पा रहे हो, ताकि जिन लोगों को ये लग रहा हो कि मैं नहीं कर सकता या मैं बाद में करूँगा, उन लोगों को देखने को मिले और वो समझे कि जब ये कर पा रहा है तो मैं भी कर पाऊँगी। इसलिए आप भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करिए, अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करिए ताकि जब 10 साल बाद आप उस वीडियो को देखें ना तो आप खुद सोचें कि हाँ, ये मैं अपने खुशी के लिए मैंने काम किया, हाँ ये काम मैंने किया है, इससे मुझे खुशी मिलती है, ये मैंने अपने लिए किया था, ये मैंने इंस्पायर होके किया, इस काम को करने के लिए मुझे खुशी मिलती है, मुझे एक्साइटमेंट मिलती है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी गाइस, अगर आपको लगता है कि मैं और कुछ सुधार सकती हूँ अपनी वीडियो में या अपनी लाइफ में, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन ज़रूर देना। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या अपनी चीज़ों में और इम्प्रूव कर सकती हूँ, और मैं जो भी रिकॉर्ड करूँगी या मैं जो भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ें, नई चीज़ें मैं करने वाली, वो सब कुछ मैं अपने यूट्यूब जर्नी पे शेयर करूँगी। तो आप लोग वो देखना और मुझे बताना कि मैं और क्या क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट की हूँ, बिगिनर हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू।